हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी GSTR1 की IFF रिटर्न को किस तरीके से फाइल करेंगे, क्योंकि टैली प्राइम ने अपने लेटेस्ट वर्जन को अपडेट कर दिया है रिलीज 1.1.3। इस वर्जन के अंदर टैली सोल्यूशन ने एक नई फैसिलिटी दी है जिसकी मदद से ऐसे सभी टैक्स पेयर जिन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया है, यानी जो लोग अपनी GSTR1 के अंदर IFF रिटर्न को फाइल करते हैं। IFF मीन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसके अंदर आपको सिर्फ अपने इनवॉइस की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लेकिन इसके अंदर सारे रजिस्टर इनवॉइस होते हैं, जैसे B2B इनवॉइस, रजिस्टर डेबिट नोट। अब देखेंगे किस तरीके से हम टैली प्राइम की मदद से यहाँ पे जेसन फाइल को जनरेट करके GST के पोर्टल के अंदर उसको अपलोड कर सकते हैं। टैली के अब तक जितने भी पुराने वर्जन थे उसके अंदर इस तरीके का कोई भी फीचर नहीं था कि आप अलग अलग सेक्शन वाइज जेसन फाइल को एक्सपोर्ट कर सके, लेकिन टैली प्राइम के इस लेटेस्ट वर्जन रिलीज 1.1.3 के अंदर इस फैसिलिटी को ऐड कर दिया गया है। अब इस लेटेस्ट वर्जन के अंदर कौन कौन से नए अपडेट आए, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने बनाई है जिसके अंदर हमने आपको बताया किस तरीके से आप इसको अपडेट करेंगे और कौन कौन से नए फीचर इसमें ऐड किए गए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप IFF रिटर्न से रिलेटेड जेसन फाइल को जनरेट कर सकते हैं और GST के पोर्टल पर उसको अपलोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा और उसका लेटेस्ट वर्जन आपको यूज़ करना होगा। जो इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है रिलीज 1.1.3, क्योंकि जो IFF की फैसिलिटी है, यानी आप GSTR1 के अंदर जो अपनी IFF अलग अलग तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे वो इस लेटेस्ट वर्जन में ही कर सकते हैं। तो आप वर्जन को किस तरीके से चेक करेंगे, उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए ऊपर हेल्प पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे आप सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए जिस पे लिखा हुआ है अपग्रेड। अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन दिख जाएगा, यानी जोन सा वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके केस में रिलीज 1.1.3 है तो यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका इससे पुराना वर्जन है तो सबसे पहले आपको उसको अपडेट करना होगा। किस तरीके से अपडेट करना है प्रीवियस वीडियो में डिटेल के अंदर बता दिया गया है। तो हमारे केस में हमने इस वर्जन को अपडेट किया हुआ है और इस वर्जन के अंदर हम IFF की फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करने से पहले हम यहाँ पे GST के पोर्टल पे आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमें IFF रिटर्न को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम GST के पोर्टल पे अपने एक GST नंबर से लॉगिन कर चुके हैं और जिस तरीके से एक नॉर्मल रिटर्न को फाइल किया जाता है वहाँ पे उस पोर्टल पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर, देन उसके बाद पीरियड के अंदर यहाँ पे हम जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों की यहाँ पे हम IFF रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। IFF रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट होती है 13। यहाँ पे हम दिखाते हैं, अगर हम जनवरी मंथ को सिलेक्ट करते हैं तो जनवरी की जो लास्ट डेट थी वो थी 13 फरवरी, जो हमारी निकल चुकी है, तो यहाँ पे हम इसे फाइल नहीं कर सकते। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको और ध्यान देनी है, जो हमारी IFF रिटर्न है यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये हमारी ऑप्शनल है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो उसको फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ना चाहें तो आप इसको फाइल ना करें। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। अगर यहाँ पे हम फरवरी मंथ को सिलेक्ट करते हैं तो फरवरी की जो लास्ट डेट है वो है 13 मार्च, जो हमारी निकल चुकी है, तो हम फरवरी मंथ की भी नहीं कर सकते। तो जो लोग मार्च मंथ की फाइल करना चाहें वो टैली प्राइम के थ्रू उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको किस तरीके से करेंगे, अब आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे हम अपने किसी भी पीरियड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी IFF रिटर्न है इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जितनी भी हमारी रजिस्टर्ड सप्लाई होती है उसी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे B2B इनवॉइस है, यानी जो हम रजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। देन यहाँ पे जो हमारा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है रजिस्टर्ड पर्सन का, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और बाकी की तो टेबल अमेंडमेंट के हैं, अगर आपने B2B इनवॉइस के अंदर अमेंडमेंट करनी है तो अब इसका यूज कर सकते हैं, और अगर आपने डेबिट क्रेडिट नोट में अमेंडमेंट करनी है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए, जो लोग अपनी IFF रिटर्न को फाइल करते हैं वो सारी वही इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन के साथ की गई है। अगर उनकी कोई ऐसी सप्लाई है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी अगर वो B2C की गई है, तो यहाँ पे उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली जाती। तो आइए दिखाते हैं अब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की मदद से आप किस तरीके से जेसन फाइल को जनरेट करेंगे। यहाँ पे हमने आपको पोर्टल को इसलिए दिखाया क्योंकि जब भी हम IFF रिटर्न को फाइल करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के हमारे टेबल आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जेसन फाइल है वो भी हमें अलग अलग टेबल फाइल से इसके अंदर अपलोड करनी होगी। किस तरीके से हम करेंगे, दोबारा से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं और यहाँ पे हम GSTR1 को ओपन कर लाते हैं। तो उसके लिए ऊपर की तरफ गो टू पे क्लिक कर देंगे, शॉर्टकट के Alt+G, देन यहाँ पे सर्च बार में लिख देंगे GSTR1।
अब GSTR 1 लिखते हैं, यहाँ पे हमारे सामने GSTR 1 आ चुकी है। आप ऊपर की तरफ पीरियड देखेंगे 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी B2B सप्लाई है इसके अंदर 2 इनवॉइस है और जो हमारे डेबिट नोट की सप्लाई है वो हमारे 1 है। यानी जितनी भी यहाँ पे हमारी सेल की इन्फॉर्मेशन है सारे रजिस्टर्ड पर्सन की है। अब यहाँ पे अगर हम टेली प्राइम का पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो हमारी जेसन फाइल जनरेट होगी वो यहाँ पे टोटल जेसन फाइल आएगी। यानी जितने भी हमारे यहाँ पे सेक्शन होते हैं उन सबकी एक ही जेसन फाइल जनरेट होती है। लेकिन जो टेली प्राइम का लेटेस्ट रिलीज है, रिलीज 1.1.3 जो भी हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर अलग अलग सेक्शन वाइज भी जेसन फाइल जनरेट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए B2B की अलग जनरेट होगी, डेबिट नोट की अलग होगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगी। तो उसके लिए इस स्क्रीन पर रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से Alt+E प्रेस कर दीजिए, जिससे यहाँ पे आप एक्सपोर्ट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है ई रिटर्न, इस पे क्लिक कर देंगे। ई रिटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फाइल फॉर्मेट के अंदर 3 अलग अलग तरीके के फॉर्मेट आते हैं। यहाँ पे आपको जेसन को सिलेक्ट कर देना है। जेसन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा काफी यूजफुल होता है और यही इसके अंदर नया ऑप्शन ऐड किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन। यानी जितने भी हमारे सेक्शन है उन सभी की सेपरेट फाइल हमारी एक्सपोर्ट होगी। तो इसको हम कर देते हैं यस। अब यस करने के बाद कौन से फोल्डर में आप इसको एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जो फोल्डर है उसका काफी ज्यादा एक्सेस दिया गया है। यानी यहीं पर रहते हुए अपने किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे हम सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे डी ड्राइव में आ जाएंगे और डी ड्राइव में हमने एक नया फोल्डर बना के रखा हुआ है जिसपे लिखा है IFF रिटर्न। इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस ऑप्शन को नो रहने देंगे जिसपे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी। इसे नो करने के बाद पे सिंपल सेंड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमारी जेसन फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है और यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके की जेसन फाइल हमारी जनरेट हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे B2B के लिए एक अलग जनरेट हुई है। यहाँ पे जो हमारा डेबिट और क्रेडिट नोट है रजिस्टर्ड पर्सन का उसकी अलग हुई है और यहाँ पे HSN वाइज जो हमारी समरी है उसकी अलग हुई है। अब तीनों यहाँ पे जेसन फाइल हमें एक एक करके वहाँ पे अपलोड कर देनी है और सक्सेसफुली सारा डेटा हमारा उठा लिया जाएगा। किस तरीके से आप GST के पोर्टल पे अपलोड करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम GST के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे जिस मंथ की आपको फाइल करनी है उस मंथ को आप सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मार्च के मंथ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रीपेयर ऑफलाइन पे आप सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको चूज फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और जिस भी फोल्डर में आपके जेसन फाइल पड़ी है उन फाइल को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। जैसे आप उन सारी फाइलों को अपलोड कर देंगे 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी जेसन फाइल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो आपके पोर्टल के अंदर अपडेट हो जाएगा और कुछ ही मिनट्स के अंदर आप काफी आसानी से अपनी IFF रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो टेली प्राइम के इस लेटेस्ट वर्जन के अंदर काफी यूजफुल अपडेट है। इस अपडेट की मदद से आपका काफी समय बच जाता है क्योंकि यहाँ पे आपकी अलग अलग तरीके की जेसन फाइल जनरेट हो जाती है और काफी आसानी से GST के पोर्टल पर अपलोड हो जाती है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए। कमेंट के थ्रू हम आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में आप देखेंगे आपको हमारी टेली प्राइम काफी डिफरेंट तरीके से शो होगी क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ, राइट साइड में, ऊपर की तरफ और इसके अंदर भी काफी सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स ऐड किए गए। ये सारे फीचर्स अलग अलग तरीके के TDL फाइल की मदद से ऐड किए गए और ये सारी TDL फाइल्स आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप टेली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टेली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये पांचों ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी।
तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग के नॉलेज को पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।